अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, आज मौजूद हैं कराची के इलाके मलीर में, और मलीर का ये जो इलाका है, जिस इलाकों में हम इस वक्त आए हैं, ये सूबाई असम्बली का हल्का है PS 89। ये वो हल्का है जहां पर कोई 4 लाख के करीब आबादी है और 1,30,000 से ज़ायद लोग जो है वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करते हैं। इस बार इंतखाबात में यहाँ पर मुख्तलिफ़ सियासी जमातें अपनी कैंपेनिंग कर रही हैं। अगर पिछली दफ़ा के इंतखाबात की बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ से सूबाई असम्बली की सीट विन की थी, मगर इस बार यहाँ पर कौन जीतेगा, लोग इस बार किस पर भरोसा कर रहे हैं, ये लोगों से बात कर कर ही मालूम चलेगा। हल्के के मसाइल शहर भर की तरह कौन से हैं और इस बार लोग इन हवाले से इन मसाइल को कैसा देखते हैं और क्या समझते हैं, कौन इनके मसाइल को हल कर सकता है, सब कुछ आज के प्रोग्राम में जानेंगे। PS 89 में मौजूद है, मुस्लिमाबाद का इलाका है और यहाँ पर अवाम इस बार किस पर भरोसा कर रहे हैं, लोगों की राय जानते हैं, लोगों से बात करते हैं। सवाल सर ये है कि 2018 में पीपल्स पार्टी ने यहाँ से सीट विन की, कितना मुतमईन है पिछले अदवार में जो काम हुआ और क्या समझते हैं कि इस बार किस पर भरोसा कर रहे हैं इस हल्के के अवाम? पे जहाँ खड़े में हम हल्के में, वही हल्का है हमारा, मुत्तहदा कौमें में। अच्छा, तो पीपल्स पार्टी के जो मुंतखब नुमाइंदे थे, क्या किया, क्या काम किया? गटर तलक नहीं बनाया है। ये बिजली का निज़ाम देखे क्या हो रहा है, हर चीज़ का निज़ाम आउट हुआ किया हुआ इन्होंने, कोई चीज़ इन्होंने नहीं करके दिया। पिछले अदवार में MQM पाकिस्तान ने भी यहाँ से सीटें निकाली हैं, 2 बार यहाँ से उनके MP मुंतखब हुए हैं। निकालेगी, इस बार भी निकालेंगे? निकालेगी, अच्छा, इंशाल्लाह निकालेगी। किसका वोट है भाई? MQM का वोट है। अच्छा, इंशाल्लाह। क्या पीपल्स पार्टी पिछली बार तो सीट ले गई थी, तो वोट बैंक तो उनका भी है यार। सीटें ले जाने से कुछ नहीं होता, काम करें ताकि आवाम को कुछ रिलीफ मिले तो हम उनको भी वोट देंगे, लेकिन काम ही नहीं होता तो फायदा क्या? कोई काम नहीं हुआ 2018 से लेकर यहाँ पर? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, बिल्कुल भी। ये सड़क तो पेवर वाली बनी हुई है, ये गली तो ये आगे तो सड़कें खराब है। ये तो पिछले 10 साल पुराना बजट था जो अब जाके इलेक्शन के दौर में उन्होंने डाल दिया, तो उससे क्या होता है? अच्छा, इंतखाबात से पहले काम होता है प्रमोशन के तौर पे? प्रमोशन के तौर पे कि आने वाली हुकूमत ताकि हमारी आ जाए। अच्छा, 10 साल तक बजट नहीं होता, एंड में बजट आ जाता है सबके पास, एंड में बजट आया। अच्छा, ये जो आपके इलाके हैं, मुस्लिमाबाद है और दीगर जो इससे मुत्तसिल इलाके हैं, सबसे बड़ा बुनियादी मसला कौन सा है? इंफ्रास्ट्रक्चर का, सीवरेज का, या दीगर कोई मसला है? सारे मसले हैं। बिजली से लेके पानी, गैस, हर मसला है। बिजली की क्या सूरत हाल है? बिजली यहाँ पे माशाल्लाह तकरीबन 24 घंटे में से 6 घंटे आती है या 5 घंटे। तो बिल नहीं देते होंगे ना नहीं, लोग? बिल सब आधे लोग जो दे रहा है वो क्यों भुगत रहा है? अच्छा, जो लोग दे रहे हैं 100 में से 80% तो दे रहे हैं ना, तो वो क्यों भुगत रहा है? बिल दे रहे हैं लोग? बिल्कुल। रात को सारी रात लाइट गई भी होती है, सुबह आती है, हाँ। फिर चले आती है 1 घंटे के बाद, फिर 4 घंटे जाती है, फिर 1 घंटे आती है, फिर 4 घंटे जाती है, 1 घंटे आती है। अच्छा जी, बिजली की आग मचोली चल रही है और इस हल्के का अब तक का जो सबसे बड़ा मसला सामने आया वो बिजली की बंदिश है। लोगों का कहना है कि मुश्किल से 4 से 5 घंटे दिन में जो है वो यहाँ पर बिजली मिलती है, उसके बाद जनाब लोड शेडिंग चलती रहती है। दीगर लोगों से भी बात करते हैं। इस हल्के के लोग किस पर एतमाद कर रहे हैं? मुत्तहदा को क्या किया ऐसा मुत्तहदा ने? सब कुछ करा है, जैसे कि कौन सा अच्छा काम किया है, एक तो बताएं। गली बनाई है, ये बनाया वो बनाया, ये तो कह रहा पीपल्स पार्टी वालों ने बनाया है भाई। अच्छा, आपने पिछली बार किसे वोट दिया था? सबको दे देते, जिसको दिल चाहता है उसको दे देते, जिसका दिल के ऊपर की बात है। पिछली बार तो पीपल्स पार्टी ने सीट निकाली थी यहाँ से, इस बार कौन निकालेगा? अब देखो जिसके नसीब में होगा वो निकालेगा। हाँ, जो अच्छे काम करेगा, हाँ। जो आवाम को सपोर्ट देगा। सियासी जमात की पसंद नापसंद पे वोट डालना है या शख्सियत को देखते हुए वोट डालना है? हम तो काम देखते हुए डालेंगे, काम देखते हुए डालेंगे। हाँ। चाहे मुत्तहदा हो चाहे कोई पीपल्स भी हो, पार्टी हो। हमें तो काम चाहिए, हमें अब इलाके में काम होंगे हम उसको डालेंगे, चाहे पीपल्स पार्टी करे, मुत्तहदा करे, कोई भी करे। तो पिछली बार तो पीपल्स पार्टी के MP थे, काम हुआ? हाँ हुआ था ना, ये अभी ये जो रोड वगैरह बनाए थे, फिर इससे पहले मुत्तहदा ने लेने वेने डाली थी, गटर लेने, तो हम अब मिक्स में जो भी हमारा काम करता हम उनको देंगे वोट। इस बार क्या लगता है कि किस पर आपका भरोसा होगा? इंशाल्लाह हमें मुत्तहदा पे भरोसा है, क्योंकि हमारे काम चल रहे हैं और उन्होंने हमें एतमाद में लिया है कि भाई हम काम करेंगे आपके, तो आप ये हमें आजमाएं। हमने कहा सही है, हम आपको आजमा लेंगे। चलें जनाब, ये तो इंतखाबात वाले दिन पता चलेगा कि कौन किस पर भरोसा करता है, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, पीपल्स पार्टी या कोई और जमात? यार एक सीट MQM की आती है और एक पीपल्स पार्टी की आती है वो यहाँ। तो आती है, इस बार आनी चाहिए किसकी? अब तो वो तो इलेक्शन के ऊपर है, वो तो बाद में पता चलेगा। आपका भरोसा किसकी तरफ है? भाई एक सीट पीपल्स पार्टी की आती है, एक MQM की आती पिछली बार किस पर एतमाद किया था? है। बस ये पता है सबको, एक सीट आती है
एतमाद मैं के आपसे अलावा। पूछ रहा हूँ, आपने पिछली बार किस पर एतमाद किया था? नहीं, वो पहले ही पता है सबको, चले, एक ही जिस सीट पर आती भी है। आपने किया हो वो आपके एतमाद पर कितना फीसद पूरा उतरे? और कोई भी पूरा नहीं उतरा, बस ये छोटा मोटा काम कराया, एक गटर लाइन का कराया, ये एक जो है गिट्टियाँ रोड बनवाया नया, और लाइट तो बिल्कुल ही नहीं है मलीर के अंदर। आप अगर एक काम आप सुधारना चाहें, आप क्या समझते हैं कौन सा काम सबसे पहले इस हल्के में होना चाहिए? पहले तो नया प्लांट लगा रहे थे पोर्ट कासिम के ऊपर, तो वो बोलने लगे कि ये नया प्लांट एक और लगाएंगे तो जहाज़ के अंदर करंट आएगा। अच्छा। तो नया प्लांट लगाने नहीं दिया, और नया प्लांट भी मलीर के लिए लग रहा था, वो पुराना प्लांट भी मलीर का था, वो फैक्ट्री वालों को दे रहे हैं इलेक्ट्रिक, इसलिए इलेक्ट्रिक शार्ट। आप ये समझते हैं कि बिजली का मसला सबसे पहले हल होना चाहिए? सबसे पहले बिजली का कारोबार मुतासर हो गया कारोबार, इससे? ये महल्ले के लोगों के लिए नहीं, पूरे मलीर के लिए, पूरे मलीर का एक प्लांट है वो जो है बिजली इलेक्ट्रिक जो मिल रही थी वो फैक्ट्री वालों को मिल रही है, और इलाके के लोगों को नहीं मिल रही। एक प्लांट और लग रहा था, लेकिन मना कर रहे हैं कि वहाँ पे प्लांट नहीं लगाओ कि जहाज में करंट आएगा। चलें जनाब, बिजली का मसला जो है वो इस हल्के के अवाम समझते हैं कि उसे जो भी मुंतखब होकर आए, सबसे पहले बिजली के मसले के लिए कोशिश करनी चाहिए कि जो एक गैर एलानिया और तवीलुल मुद्दत यहाँ पर लोड शेडिंग का मसला है, इसे फौरी तौर पर हल होना चाहिए। हल्के में सबसे बड़ा मसला कौन सा है जिसे समझते हो जो अब मुंतखब होकर आए उसे सबसे पहले हल करना चाहिए? होना तो उसूलन ये चाहिए कि हमारे को पानी दे दें, बिजली दे दें। बिजली से हम बड़ा महरूम है यहाँ पे। सही है, करता कोई है, भरता कोई और है। अच्छा। हाँ, बिल अदा किए जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप अगर मुझे बोलते हैं तो मैं आपको अपने घर का बिल ला के दिखा देता हूँ। हर महीने अदा हर करते हैं? महीने का मैं आपको और उस ला पर के लोड दिखाऊंगा। शेडिंग कितनी आ रही है? लोड शेडिंग तो हमारे यहाँ होती नहीं है। आप मुझे अभी बता दें, आप अगर आप यहाँ मौजूद हैं अभी ऑन द स्पॉट, रिसेंटली आप मुझे दिखा दें कि यहाँ पे अगर आपको बिजली नजर आए। अभी भी बंद है? बिजली अभी भी बिल्कुल बंद है। और कितने घंटे बंद होती है? हमें मिलती तकरीबन 6 घंटे बिजली है, 24 घंटे में, 12 घंटे में। पूरे 24 घंटे में 6 घंटे 6 बिजली घंटे होती बिजली है? मिलती है। वरना आप एक दिन यहाँ पे कभी स्टे करके देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा। तो आप ये चाहते हैं कि अब जो भी मुंतखब नुमाइंदा है वो सबसे पहले बिजली का मसला हल करे? बिजली का मसला हल कर दे, पानी का मसला हल कर दे। असल में ये बात सारी है, पीपल्स पार्टी ने ये लॉलीपॉप बहुत दे दिया लोगों को। अच्छा। कि ये रोड बना दिया, ये बना दिया। असल मसला जो आवाम के लिए जो प्रोवाइडिंग चीज़ है वो तो आप प्रोवाइड करो ना, जिस चीज़ की उनको नीड है। ये तो कोई चीज़ ही नहीं है कि बस अपने हलकों के अंदर आपने रोड डलवा दिया, इधर डलवा दिया, उधर डलवा दिया। ये कोई तरीक़ेकार नहीं होता। जो बुनियादी ज़रूरियात बुनियादी ज़रूरत जो हमारी है वो तो आप हमारे को प्रोवाइड करो। ना पानी है ना ना बिजली पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, कुछ भी नहीं है। गैस 10:30 बजे वो चले जाती है। हाँ। अच्छा, इस बार क्या लगता है इंतखाबात में आपके हल्के से कौन मैदान मारेगा? इंशाल्लाह MQM मारेगी। MQM? हम तो शुरू से MQM वाले। शुरू से हैं तो उसकी वजह क्या? कोई काम उनके पसंद है? बहुत सारे काम पसंद है हमारे को। हाँ। हाँ, आपके हल्के में वो काम करते हैं? बिल्कुल करते हैं। चलें जनाब, MQM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी, ये दो जमातें इस हल्के के अंदर टक्कर पर हैं। और लोगों की क्या राय है, लोगों का मेजॉरिटी लोगों का झुकाव किस तरफ है, MQM की तरफ है या पीपल्स पार्टी की तरफ है, ये तो लोग ही बताएंगे। हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर मार्केट है ये मुस्लिमाबाद की, मलीर 15 के साथ। और यहाँ पर लोगों का क्या कहना है हल्के के मसाइल के हवाले से, सियासी जमातों के हवाले से, इस हवाले से बात करेंगे। सर, सीट कौन निकाल रहा है इस बार? आपके हल्के से कौन मैदान मारेगा? पीपल्स पार्टी, MQM? MQM ही निकालेगा। MQM निकालेगा जी अच्छा, पहले उन्होंने काम किया है यहाँ पर? जी, अल्हम्दुलिल्लाह काम किए। पीपल्स पार्टी पिछली बार यहाँ पर जीती थी, तो कितने फीसद आप मुतमईन हैं उनकी कारकर्दगी से? कुछ भी नहीं, 100 में से 0? अच्छा। वो काम करते नहीं है, ज़्यादा लारे लप्पे देते हैं बस। अच्छा जनाब, पीपल्स पार्टी, MQM या कोई और जमात? MQM सर। MQM? कौन सा काम पसंद है MQM का? अल्हम्दुलिल्लाह अपने इलाके के तो सारे ही पसंद है सर। अच्छा, बिल्कुल। आप क्या समझते हैं आपके हल्के का कौन सा ऐसा काम है जिसे करना चाहिए? सर हमने अपने किया तो है काम। पिछली बार आप लोगों ने पीपल्स पार्टी को जितवाया था, यहाँ से कितना काम हुआ? बहुत काम हुआ, इतना काम हुआ है कि गटर भरे पड़े हैं सारे। अच्छा। हाँ, सेवरेज का मसला बड़ा है यहाँ पर या बिजली का मसला बड़ा है? बिजली का तो बहुत ही बड़ा है। बिजली को तो दफन कर दे ले जाके कहीं। कितने घंटे आती है दिन में? 3 घंटे बस। तो बिल वगैरह नहीं देते क्या? क्यों? पूरे बिल दिए हैं। हर महीने का बिल अदा किया हुआ? हर महीने का। आप क्या समझती हैं कि कौन सी सियासी जमात इस हल्के को बेहतर बना कोई भी सकती नहीं है? कर सकती, सब अपना करते हैं। आप इस बार किसको वोट देंगी? किसी को भी नहीं। वोट तो देना पड़ता है ना अम्मा, वो तो अमानत है, रख थोड़ी सकते हैं। किसकी अमानत है और कैसी अमानत है ये बता दें मुझे। अच्छा जनाब, गमो गुस्सा भी है लोगों के अंदर और बहुत सारे लोग मायूस भी हैं। हाँ,
एक बार वो 10:30 बजे लाइट जा रही है, 4 बजे लाइट आ रही है, 3 बजे लाइट आ रही है। 5-6 घंटे हाँ। की एक साथ। एक साथ। गैस का भी तो बताएं। हाँ। गैस के बिल इतने, मेरा तो सांस नहीं फूल रहा है। मेरा बस चले तो सारे सियासतदानों को खड़ा करके गोली मार दूं। क्यों ऐसे क्या कर दिया उन्होंने? करा क्या है ये बता दें। कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं करा। ये गलियां वलियां तो बनाई हैं, कुछ ना गली कुछ बनाई तो है, किया हाँ। हाँ। गली बनाई है मगर सफाई का कोई ख्याल नहीं है। गंदगी बहुत है यहाँ। बहुत है, हम खुद सफाई करते हैं। खुद सफाई करते हैं। खुद करते तो वो हैं। जो डोर टू डोर सिंध हुकूमत ने कहा था कि कचरा उठे, 8 दिन में एक दिन आ रहे हैं। 8 दिन में एक दिन आ रहे हैं। जनाब बिजली और पानी की अदम दस्तयाबी के बाद सीवरेज और जो साफ सुथराई का मसला है वो भी लोगों के लिए परेशान कुन है। पिछली बार पीपल्स पार्टी ने सीट निकाली थी, कितना काम हुआ? काम देख लो आपके सामने है। 100 में से कितना फीसद? 20% भी नहीं हुआ। 20% भी नहीं हुआ। जी अच्छा हाँ। कोई एक काम तो किया होगा? भाई ये पत्थर लगाए चंद ये महीने पे, पेवर वाली गलियां बनाई हैं। बस अभी कुछ दिन पहले। अभी कुछ दिन पहले ये तो हाँ चंद महीने पहले की बात है। अच्छा। हाँ और इसके अलावा क्या समझते हैं कौन सा काम करना चाहिए था उन्हें यहाँ पर? मेन मसला तो यहाँ 15-14 घंटे बिजली नहीं होती है, गैस नहीं होती है इधर, पानी का एक दिन आगे से पानी आता है, कभी 2 दिन आगे से आ रहा है। मेन चीज़ ये है। पानी कैसा आता है? साफ आता है, खराब आता है? बस जो भी आता है बेहतर आपको खुद पता है। अच्छा। मैं क्या पूरी कराची में जैसा पानी आता है वो हमारे यहाँ भी क्या आता है। क्या समझते हैं इस बार आपके हल्के से कौन मैदान मारेगा? मैदान इंशाल्लाह इनके मारेगी। तो वो काम करते हैं? और ये बहुत अच्छा। उनके हेड ऑफ वो बने होते हैं ऑफिस, तो हम वहाँ चले जाते हैं फौरन। अच्छा, वो आपके एक्सेस में है वो लोग? हाँ ना। ये तो लेके वोट गायब। तो वो पिछली बार की एमपी आपके इलाकों में कभी आई नहीं पूछने, कभी देखने, विजिट करने? पीपल्स पार्टी के? जी। जी नहीं, कोई नहीं आया। थे कौन वैसे, याद है? सलेम बलोच थे और ये अपनी कौन सा को जान मोहम्मद साहब थे। नजर नहीं आए कभी? सर नजर आए पिछली बार के एमपी है यहाँ पर जो वोट लेकर आपसे कामयाब हो गए थे? जी। वो कभी आपके इलाकों में नजर आए वोट लेने के तो बाद? ऐसे नजर आए जैसे गधे के सर से सिंह गायब हो गए। अच्छा, कभी नजर नहीं आए? कभी नजर नहीं आए। कितने फीसद मुतमईन है उनकी कारकर्दगी से? नहीं, कोई काम नहीं करता है। यार ये तो गली तो बनाई है उन्होंने। ये एक रोड बनाया है, वो भी इतने चक्कर लगाए। हाँ। इधर लगाए, वो बोलते हैं चेयरमैन, वो बोलते हैं एमपीए। हाँ। वल्लाह आलम किसके फंड पे बना, तो बन गया, इसका शुक्रिया हम अदा करते हैं। उसके अलावा बहुत से मसले मसाइल हैं, पानी के हैं, गैस के हैं, बिजली के हैं। हाँ। जो पूरे कराची का यही हाल है। वोट किसका है इस बार? वोट किसका है? वोट बहुत सोच समझ के डालना है इस बार। सोच समझ के डालना। चले, ये बड़ा अच्छा जवाब दिया। क्या देखकर वोट डालेंगे? ये तो क्या क्राइटेरिया वोट डालने का? सब देख लिया। हाँ। सब देख चुके हैं। हाँ। अब बस सोचना है कि मतलब अब तराजू में क्या देखेंगे, ऐसा क्या? कौन सा तराजू? मैं ये पूछ रहा हूँ कि अब क्या देखकर वोट डालेंगे? बंदा अच्छा हो, ईमानदार हो, क्वालिफाइड हो, या सियासी वाबस्तगी देखकर डालेंगे? नहीं, किसी सियासी जमात से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ। दूसरा ये है कि काम कारकर्दगी, हाँ। मगर जो देखा हमने शुरू से एमकेएम ने इधर जो किया है, काम किया है, उससे बेहतर समझते हैं आप? हाँ, एमकेएम को हम बेहतर समझते हैं। अब उसके अलावा आप एमकेएम किस शख्स को खड़ा करती है, उसकी कारकर्दगी क्या है, ये बड़ी उसका अच्छी बात बैकग्राउंड क्या है, फिर वो सोच समझ के हम फैसला करेंगे अपना। ये बहुत अच्छा जवाब है जनाब कि सियासी पसंदीदगी एक तरफ, सियासी वाबस्तगी एक तरफ, आपके हल्के से जो नुमाइंदा खड़ा होता है उसकी इनफरादी हैसियत क्या है आपने ये भी देखना होता है। कोई ईमानदार है, आपका उस पर एतमाद है, कोई माजी में उसकी कारकर्दगी रही है, ये तमाम चीज़ें देखते हुए अगर आप अपना वोट सोच समझ के डालते हैं तो फिर उसका रिजल्ट भी आता है। अच्छा जनाब, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ज़रा मलीर का ये जो हल्का है यहाँ पर जहाँ से पिछली बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सीट निकाली थी, यहाँ के लोग उनकी कारकर्दगी से कितना मुतमईन है? इस बार दोबारा उन्हीं पर भरोसा करने को तैयार हैं या अब इरादा कुछ और है? ब्रेक के बाद बात करें। PS 89 में इस वक्त यूथ का झुकाव किस तरफ है, किस सियासी जमात पर वो भरोसा कर रहे हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, दो बड़ी टक्कर की जमातें हैं यहाँ पर जो नौजवान हैं वो इस हल्के के क्या कहते हैं, ज़रा उनसे बात करते हैं। पिछले कुछ सालों से जो नौजवान हैं उन्होंने पॉलिटिक्स में बड़ा इंटरेस्ट लेना शुरू किया है। आपके हल्के की बात करें जिसमें आपका इलाका आता है, आप क्या समझते हैं कि इस बार नौजवान किस पर भरोसा कर रहे हैं? किसी पे भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं है। देखें रोड कुछ भी सफाई वफाई नहीं है, अभी हम क्या कर सकते हैं?
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पिछली बार सीट निकाली थी, काम नहीं किया? कुछ भी नहीं किया। बिल्कुल भी नहीं किया। मैडम काम हुआ नहीं हुआ यहाँ पर? काम तो हुआ है, कौन सा काम हुआ है? काफ़ी काम हुआ है, रोड वगैरह भी बनवाए हैं और वैसे भी मदद करते रहते हैं पीपल्स पार्टी वाले लोगों की। पीपल्स पार्टी आप समझते हैं सही काम करती है? सही करती है। अच्छा, बिल्कुल। अगर आपके इलाके की बात करें, जिस हल्के में आपका इलाका आता है, सबसे बड़ा मसला कौन सा है यहाँ पर? सबसे बड़ा मसले तो कोई नहीं है। अच्छा, लाइट का है बस। बिजली कितने घंटे आती है? 2.5 घंटे आती है, 2.5 घंटे जाती है। ये तो मसला है। सेवरेज का निज़ाम कैसा है? अच्छा है, सेवरेज का निज़ाम बेहतर है? बहुत बेहतर है। सड़कें आपके इलाके की? सड़कें भी सही हैं। अच्छा, ये जनाब। इलाका ही पूरा पीपल्स पार्टी का है। अच्छा, पिछली बार किस पर भरोसा किया था आपने? पीपल्स पार्टी पर? जी, और इस बार वोट किसका है? पीपल्स पार्टी का। पीपल्स पार्टी का ही वोट है। अच्छा, वोट किसका है ये सवाल कर रहे हैं। क्या समझते हैं कौन सी सियासी जमात मैदान मारेगी यहाँ से? जो जिसको लाएगी गवर्नमेंट वही आएगी। आप किसे बेहतर समझते हैं? हम तो चाहते हैं इमरान खान आए। अच्छा, पीटीआई पर भरोसा है आपका? पूरा। पिछली बार वोट दिया था आपने? जी बिल्कुल, हाँ, इस बार भी उन्हीं को ही देंगे। अच्छा, आप समझते हैं पीटीआई काम कर सकती है? वो इस हल्के सब के कर सकती है, उसको मौका दे ना। 4 साल तो थे उनके पास। 4 साल थे, लेकिन उन पे प्रेशर था, रोका हुआ था। कुछ खुल के उनको काम करने नहीं दिया जा रहा था। आप दुकान चलाते हैं यहाँ पर? जी जी जी। कौन से मसाइल ऐसे हैं जो यहाँ कारोबार के आड़े आते हैं, आप समझते हैं उसे फौरी तौर पर जो भी मुंतखब नुमाइंदा है उसे हल करना चाहिए? कारोबार के लिहाज से बिजली की बंदिश है? बिजली की तो बहुत लोड शेडिंग है, अभी भी लाइट ही गई हुई है। लाइट गई हुई है। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम, ये दो तगड़ी जमातें नज़र आ रही हैं इस हल्के में, आप किसे बेहतर समझते हैं? मेरे भाई आपको नज़र आ रही है, हमने तो जहाँ तक भी देखा है तो वहाँ तो पीटीआई के सपोर्टर्स हमें नज़र अच्छा, आए हैं। हाँ। लेकिन आप अगर कहना चाह रहे हैं कि एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी, तो दांधी के अलावा तो इन दोनों में से कोई नहीं आ सकता। धांधली के आप समझते हैं अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो पीटीआई जीतेगी? 100% पीटीआई जीतेगी। आप यहाँ पे खड़े हैं, आप यहाँ से लोगों से पूछ लें। हाँ। 2 वोट आपके पीटीआई के हो गए हैं, 2 लोगों से आपने पूछा। अगर इसी तरीके से आप अभी पूछ लेते ईमानदारी हैं आपके सामने, किसका वोट है? पीटीआई। पीटीआई? ओनली इमरान खान। पीटीआई? इमरान खान। पीटीआई? पीटीआई। पीटीआई का वोट है। किसका वोट है? पीटीआई। सर, वोट किसका ये सवाल कर रहे हैं। इस हल्के में कौन सी सियासी जमात आप समझते हैं अच्छा काम कर? टीएलपी। टीएलपी का? अच्छा, टीएलपी से आप मुतमईन हैं वो काम कर सकते हैं? ठीक है जनाब, लोगों की मुख्तलिफ आ रहे हैं। पीटीआई के सपोर्टर्स, टीएलपी का ओपिनियन आया, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम। और यही इंतखाबात की एक ब्यूटी है कि लोग अपना ओपिनियन रखते हैं और इंतखाबात का इंतज़ार होता है कि जब रिज़ल्ट आता है तो पता चलता है कि मैदान किसने मारा है। यहाँ इलाके के हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल न होने के बराबर काम हो रहा है। काम नहीं हो रहा? काम नहीं हो रहा है। जिस तरीके से गोश्त मार्केट में सिस्टम देखो आप लोग, गलियां बनी हुई है। ऐसे कोई मेंबर आएगा, ऐसे कोई अच्छा उम्मीदवार आएगा, कोई अच्छा ये है कि ईमानदार आएगा तो ये इलाका चमकेगा। तो इसीलिए आप जो कह रहे हो सोच समझ के वोट देना चाहिए। हम भी कोशिश कर रहे हैं वोट दे रहे किसी को सोच समझ के। इंशाल्लाह हमारे कोशिश है जो भी उम्मीदवार होगा उसको हम वोट दे देंगे। बिजनेस कैपेबिलिटी है इस हल्के के अंदर, इन इलाकों में बिजनेस अच्छा चलता है? बहुत ज़्यादा चलता है, खासकर जो मार्केट है गोश्त मार्केट बहुत ज़्यादा चलता पर है। आप समझते हैं कि ये बिजली और पानी और दीगर जो चीज़ें हैं इसकी वजह से बिजनेस कुछ मुतासिर हो रहा है? मुतासिर क्या, बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। सबसे पहले मैं खुद ये है कि एक माशाल्लाह आपकी सीट जहाँ के अंदर एक तकरीबन बड़े कारखाने चलते हैं, लेकिन वहाँ अक्सर मुतासिर होता है और हम ये एक जनरेटर चलाते हैं। और इस इलाके के अंदर कम से कम ये 14 घंटे तो ऑलरेडी है कि बिजली होती नहीं है। 14 घंटे? 14 घंटे। और ये है कि 10 बजे आती नहीं, 9:30 बजे आती है, उसके बाद 10:30 बजे फिर चली जाती है। 1 घंटा होती है? 1 घंटा होती है और उसके बाद फिर 1-2:30 बजे फिर आती है। ऐसा क्या कारोबार चलेगा? ये तो हम आपसे आप क्या समझते हैं कि इस बार कौन सी सियासी जमात इस हल्के में बेहतरी ला सकती है? अब तो ये मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ देखा जाएगा लोगों को कि अब मैं कहूँगा इमरान खान इससे बेहतरी ला सकते हैं। हो सकता है यहाँ इमरान खान के चाहने वाले नहीं हो। अगर मैं कहूँगा कि एमक्यूएम ला सकती है, उसके चाहने वाले हो या नहीं हो, आप क्या समझते हैं पीटीआई, एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी, इन तीनों में से कौन काम कर सकता है? यहाँ तक मैंने जो देखा है पाकिस्तान के ओवरऑल, पूरे पाकिस्तान को देखा, यहाँ पर नून लीग ने काम ज्यादा किए। अच्छा, नून लीग ने पूरे पाकिस्तान में मैंने देखा ये सीपैक बनाया है, बस मेरे ने इसी तरीके से एटम बम बनाया है, इसी तरीके से ऐसे काम हुए जो हम देख रहे हैं। बाकी मैंने खुद ने किसी पार्टी का मैं वर्कर हूँ और न मैं किसी पार्टी से दिलचस्पी रखता हूँ। हाँ, अलबत्ता एक दीनी ग्राम से ताल्लुक़ रखता हूँ। बाकी हमने देखा है और सुना ये चीज़ें, पर अभी तक मैंने किसी को वोट दिए भी नहीं है।
अच्छा चले जनाब, लोगों की मुख्तलिफ आरा है और ये भी एक इंतखाबात का दिलचस्प पहलू होता है कि लोगों का जो एतमाद होता है वो मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ होता है। वो किसी एक की तरफ ही नहीं सिर्फ जा रहे होते हैं। हर हलके में मुख्तलिफ सियासी जमातों के सपोर्टर्स वोटर्स होते हैं और यही इस मुकाबले को दिलचस्प बनाता है। इंतखाबात वाले दिन ही पता चलता है, ये तो बैलेट बॉक्स खुलने के बाद कि मैदान किसने मारा। कौन सी सियासी जमात आप समझते हैं बेहतर है? कि बेटा इस टाइम जब वोट का तो कोई काम ही नहीं है, मकसद है पक्की सीट पीपल्स पार्टी की है। अच्छा। और गवर्नमेंट जो होगी नवाब शरीफ की या पीपल्स पार्टी की होगी। वजीर आजम जो बनेगा वो या तो पीपल्स पार्टी का बनेगा या नवाब शरीफ का। वोट देना या ना देना कोई एक ही बात है। किसका वोट है? बल्ले का वोट है, बल्ले का। अच्छा, वजह क्या है? वजह क्या है? बल्ले से मोहब्बत है भाई हमें। यार मोहब्बत से थोड़े वोट दिया जाता है, काम देख के वोट दिया जाता है ना। काम देख के तो वोट दिया जाता है भाई। उस दौर के अंदर हम लोगों को कम से कम सुकून तो था। आजकल अब तो सुकून भी नहीं है, वो सुकून भी उड़ गया हम लोगों का। अच्छा। हाँ। क्या मसाइल क्या है कारोबारी हजरात के हल्के? कारोबार नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है कारोबार। क्यों, क्या वजह, क्यों खत्म हो रहा है? महंगाई की वजह से। वोट किसका है इस बार? पीपल्स पार्टी सीट निकालेगी कोई और? क्यों, कोई पता नहीं अभी नहीं पता। सर इस बार वोट किसका है? इस हल्के के अवाम किस पर भरोसा कर रहे हैं? किसी पे भी नहीं। किसी पे भी नहीं? पिछली बार तो पीपल्स पार्टी को जितवाया था आपने, इस बार सीट निकालेगी वो? मुश्किल है। कौन निकाल सकता है? ये तो कोई भी सियासतदान जो भी आएंगे ना, सारे एक से एक बढ़ के आ रहे हैं। अच्छा। किसने आवाम के लिए काम किया? अच्छा छोड़े इन सियासी जमातों को, ये बताएं आपके इलाके में मसला कौन सा बड़ा है? हर मसला है, कौन सा मसला नहीं है? बिजली है? कहाँ है? पानी है? कहाँ है? स्कूल है सरकारी? अच्छा है, मगर उसमें टीचर वगैरह नहीं है। नहीं होते? पैसे में से बांध लेते। और सीवरेज का निजाम कैसा है? सही नहीं है। सही नहीं है? आप क्या समझते कौन सही करेगा इसको? कोई भी नहीं कर सकता, अल्लाह कर सकते, बाकी कौन करेंगे? सर किसका वोट है इस बार? यार बस हालात तो ऐसे चल रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही है किसको वोट दिया जाए। हाँ। आना सारी पार्टी अपने मफाद के लिए आती हैं, अपना काम करके चले जाती हैं। पिछली बार किस पे भरोसा किया था? पिछली बार हमने तो वोट ही नहीं दिया किसी को। इस बार इरादा है? नहीं, अब के साल भी इरादा नहीं है किसी को देने का। इरादा नहीं है। हल्के में आप समझते हैं बेहतर है? हमारे लिए तो एमक्यूएम पाकिस्तान बेहतर है। अच्छा। पिछली बार तो पीपल्स पार्टी ने सीट निकाली थी सूबाई असेंबली की। पीपल्स पार्टी ने निकाली थी, लेकिन इंशाल्लाह इस दफा हम सूबाई की सीट एमक्यूएम को ही देंगे। काम नहीं, पिछली बार काम नहीं हुआ? नहीं हुआ, बिल्कुल काम नहीं, हमारे इलाकों में नहीं हुआ काम। अच्छा, क्या समझते हैं कौन सा काम है जो सबसे पहले होना चाहिए इस हल्के? सेवरेज का काम और वाटर का काम। सेवरेज का काम? सेवरेज और वाटर का काम। अच्छा, सेवरेज और पीने के पानी का निज़ाम, ये थोड़ा सा ख़राब है। मुख्तलिफ आ रहा है लोगों की और PS 89 4.5 लाख के करीब आबादी और 1,30,000 से ज़ायद वोटर्स, और इन वोटर्स की राय और इन वोटर्स के मसाइल वो हम आपको बता रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आते हैं। कराची के हल्का PS 89 में इस वक्त मौजूद है। मलीर 15 का ये इलाका है और अगर आबादी की बात की जाए तो कोई 4 लाख के करीब यहाँ की आबादी है और 1,30,000 से ज़ायद लोग इस बार इंतखाबात में अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। अगर हम बात करें सियासी जमातों की तो पिछले इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये सीट विन की थी, मगर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान भी उनकी एक जो है वो स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर थी। इस बार भी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से हमीद ज़फ़र साहब ने यहाँ से इंतखाबात लड़ने का फ़ैसला किया है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से। सर पिछले इंतखाबात में भी पीपल्स पार्टी ने ये मैदान मार लिया था और इस बार भी उनका दावा है कि कोई मुकाबला नहीं है, वाज़ेह अक्सरियत से वो ये सीट विन कर सकता है। नहीं, मेरे ख़्याल से ऐसा नहीं है। असल में डिपेंड करता है इलेक्शन हल्का बंदियों पे। सही। पिछली जो हल्का बंदियाँ थी उसमें ज़्यादातर इस इलाके को दही इलाके के साथ मिलाया गया था। इस दफ़ा फिर उन्होंने कोशिश की थी कि इस तरह की हल्का बंदियाँ करें कि ये सीटें ये निकाल सकें, लेकिन हमने उस पर ऑब्जेक्शन दाखिल किए। ऑब्जेक्शन में हमें कामयाबी मिली। अब ये सीट जो है अक्सरियत जो इलाका है वो शहरी इलाका है, इसमें बहुत एक छोटा सा इलाका जो है देव थानों का वो दही इलाका है, वरना पूरा का पूरा
शहरी इलाका है और शहरी इलाकों में अक्सरियत जो है वो MQM पाकिस्तान की है। अच्छा, अगर इस हल्के के हम इलाकों की बात करें जिसमें कायदाबाद की भी यूसी है और इब्राहिम हैदरी की भी है गालिबन, ये गरीबाबाद वगैरह की, तो क्या समझते हैं यहाँ पर कौन से मसाइल ऐसे हैं इस वक्त कि अगर आप यहाँ से मुंतखब होते हैं तो फौरी तौर पर उसे एड्रेस करने की ज़रूरत है? देखें, क्योंकि मेरा सियासी बैकग्राउंड है, मैं 1987 में मॉडल कॉलोनी से काउंसलर था, फिर 1988 में मैंने इस इलाके से इलेक्शन लड़ा, 93 में लड़ा लेकिन दोनों दफ़ा हारा। फिर उसके बाद 2015 में इसी के बराबर में एक हल्का है अम्मार यासिर जाफर तैयार, वहाँ से वाइस चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा, जीता, और वहाँ के लोग जो हैं वो मानते हैं कि हमने काम किए। उसके बाद 2002 में भी मैं PS जो इसके बराबर वाला है वो 1, 2, 3 था, तो वहाँ से कामयाब हुआ था, 5 साल वहाँ रहा। उसके बाद 2018 में भी उसी इलाके से सऊदाबाद मॉडल कॉलोनी से मैंने इलेक्शन लड़ा और वहाँ से भी कामयाब रहा। वहाँ पे भी कम से कम हमने इस हालात में कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी 15 साल से और शहरी इलाकों में वो कोई पैसा खर्च करना नहीं चाहते थे, लेकिन हमने मुख्तलिफ ज़राए से वहाँ पे भी काम किया। इस इलाके में क्योंकि अब पोजीशन दूसरी है और मुझे ख़ास तौर पे जो उतारा गया है यहाँ पे वो इसीलिए कि ये हम सीट निकालें, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मलीर से हमें लाजमी एक सीट निकालनी है और मसाइल तो मुझे अच्छी तरह से मालूम है, इसलिए कि पुराना हूँ मैं यहाँ का, और इंशाल्लाह जिस तरह हमने दूसरे इलाकों में काम किया यहाँ पे भी हम काम करेंगे। अब ये इलाका जो है खोखरा पार से शुरू होता है, जाफर तैयार आता है, अम्मार यासिर फेज़ 1 फेज़ 2 आता है, मलिर सिटी आता है, खुल्दाबाद आता है। खुल्दाबाद के साथ थोड़ी सी पट्टी चार्ज 9 और चार्ज 3 के थोड़े से सर्किल लगे हैं जो पंजाबी पठानों की आबादी पे मुश्तमिल है। पीपल्स पार्टी का वहाँ वोट नहीं है। पीपल्स पार्टी का यहीं इस हलके में जहाँ बैठे यहाँ थोड़ा वोट है, देथानों में है और खोखरा पार में है। बीच में एक इलाका आता है जाफर तैयार अम्मार यासिर, वहाँ तकरीबन 35 से 40 हज़ार वोट हैं और 90% वोट कास्टिंग जो है वो हमारी होती है। 90%। 2 बार पहले भी सीट रही है आपके पास? वो सीट हमेशा हमारे पास रही है। तो मसाइल तो इंशाल्लाह यहाँ पे हैं, गली कूचे बहुत पतले पतले हैं, रोड बहुत छोटे हैं, टूटे फूटे हैं, गटर के ढक्कन नहीं है। सबसे बड़ा मसला सुई गैस का और बिजली का है, लोड शेडिंग का है। ये तमाम मसाइल तो हैं। कुछ पार्टी तो कह रही है कि जनाब हमने एक रिहैब सेंटर बनाया ड्रग एडिक्टेड लोगों के लिए, क्रिकेट का ग्राउंड, 4 पार्क्स का वो दावा कर रहे हैं, प्लस फुटबॉल के कई ग्राउंड उन्होंने बनाए। उनका तो कहना उन्होंने इस हल्के में बहुत ज़्यादा काम किया है। हाँ, उन्होंने इस हल्के में अगर काम किया है तो अपने इलाकों में जो इनके 2 यूसी लगती हैं, एक साहबदाद गोट और एक कौन सी है यहाँ पे, अच्छा गोट हैं, उन इलाकों में काम किया है सिर्फ। लेकिन जहाँ महाजिर आबादी है वहाँ कोई काम नहीं किया उन्होंने, बल्कि काम के लिए लोग जाते थे तो कहा यही जाता था कि क्या आपने वोट दिया है हमें जो हम काम करें। जी, ये कहा जाता था। इससे इस हल्के में भी जब भी बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं तो 2 वार्ड हम जीतते हैं, 4 में से 2 वार्ड हम जीतते हैं, 2 पीपल्स पार्टी जीतती है। तो उसने जो भी काम किए हैं वो अपने वार्डों में काम किए हैं, हमारे इलाके में कोई काम नहीं किया उन्होंने। इस बार आप समझते हैं कि जो आपके पास पहले ये सीट रही है पीपल्स पार्टी से, ये सीट लेने में कामयाब रहेगी MQM पाकिस्तान? इंशाल्लाह पूरी कोशिश है हमारी कि हम ये सीट निकालें और मुझे भेजा भी इसीलिए गया है यहाँ पे, और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है। हमारे साथियों के दिन रात लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। अक्सरियत इस वक्त हमारी है और इंशाल्लाह हम कामयाब। आखिरी सवाल ये है हमीद ज़फ़र साहब के 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत बनाई मुल्क भर में और कराची से भी उन्होंने अच्छी सीटें निकाली।
क्या उसका इम्पैक्ट अभी भी मौजूद है कराची के इलाकों में, ख़ास तौर पे PS89 और दीगर अतराफ़ के जो हल्के हैं, क्या उनका वोट बैंक भी है, वो भी आपको टफ टाइम दे सकते हैं? नहीं, इस हल्के की पोजीशन ये है कि ना तो यहाँ पे TLP का इतना है, ना PTI का, ना जमात इस्लामी का। यहाँ 1 to 1 जो मुकाबला है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। इन तीनों पार्टियों से, बाकी तीनों पार्टियों से हमें कोई ख़तरा नहीं है। हमीद ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से इस बार PS89 से इंतख़ाबात लड़ रहे हैं और इनका कहना है कि इस हल्के से, जो हल्का पहले भी MQM के पास 2 दफ़ा रहा है, गुज़िश्ता इंतख़ाबात में पीपल्स पार्टी ने यहाँ से मैदान मारा था, तो इस बार पीपल्स पार्टी से ये सीट लेने में कामयाब होंगे और इस हल्के के जो मसाइल हैं उन्हें भी हल करने की हत्तल इम्कान कोशिश की जाए। PS89 में मौजूद है, मलीर 15 के ब्रिज के नीचे इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर बड़ी तादाद में आवाम भी है इस हल्के के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान भी मौजूद है। मेरे साथ इस वक्त सलीम बलोच साहब मौजूद हैं, जिन्होंने PS89 से जो है वो पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से वो इलेक्शन लड़ेंगे। सलीम साहब, PS89 की अगर बात करें, मलीर का इलाका है, जाफर तैयार, कायदाबाद और मुख्तलिफ यूसियाँ इसमें लगती हैं, क्या समझते हैं अगर यहाँ से पीपल्स पार्टी सीट निकालती है, कौन से ऐसे बुनियादी काम है जिन्हें पहली फुर्सत में करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू आपका। और देखो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट मलीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ है। डिस्ट्रिक्ट मलीर की आवाम ने हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खुले दिल के साथ सपोर्ट किया और भरपूर सपोर्ट किया है। माजी में भी 2018 में भी डिस्ट्रिक्ट मलीर के 5 की 5 सूबा असम्बली की सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती थी और 3 कौमी असम्बली की सीटें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास आई है। तो तरजीह हमारा पहले भी यही रहा, एजुकेशन हमारा तरजीह है। हमने तमाम स्कूलों को रिनोवेट करवाया, तमाम स्कूलों को बेहतर करवाया है और हॉस्पिटल हमारे तरजीह हैं। यूथ सेंटर एक गरीबाबाद में मौजूद था, जिसको हमने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो रिहेबिलिटेशन सेंटर में कन्वर्ट कर दिया। 100 बेडेड हॉस्पिटल बना हुआ है, जहाँ पे ड्रग्स की जो शिकार नौजवान हैं उनका इलाज होता है। अर्बन हेल्थ सेंटर है, उसको हमने फंक्शन किया, वहाँ पे टोटल डिलीवरी से लेके टोटल घंटा वहाँ भी काम हो रहा है। उसके अलावा जितने रोड के नेटवर्क थे, वो तकरीबन रोड के नेटवर्कों में हमने बहुत सारा काम किया, स्पेशली यूनियन कौंसिल गरीबाबाद में, गाजी दाऊद बरेवी में, यूनियन कौंसिल जाफर तैयार में। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम की खिदमत पे यकीन रखता है और इंशाअल्लाह ताला मुंतखब होके आने के बाद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची की शहर के लिए, मलीर के लिए, सिंध के लिए और पाकिस्तान के लिए अपने इन खिदमतों का सिलसिला जारी और सारी रखें। आपने रिहब सेंटर की बात की, अगर हम PS89 की बात करते हैं, इसमें जो इलाके आते हैं शहर भर की तरह, मैं कहूँगा इस हल्के में भी ये मुनशियात की जो लत है ये सराहियत करती जा रही है। क्या इसके लिए हिकमत अमली बनाई है, किस तरीके से रोकेंगे? हमने देखा कि ये जो मलीर 15 से अंदर के इलाके हैं, ख़ास तौर पे यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा आम होती चली जा रही है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। इसके लिए देखो, हमने हमारा यहाँ पे मंशियात की लानत को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले इकाई होती है यहाँ की जो मकामी लोग हैं, यहाँ की जो वोटर्स हैं, लोकल्स हैं, और मैं उनसे बहुत मुतमईन हूँ। एक्शन कमेटी के तौर पर उन्होंने, ड्रग्स एंटी एक्शन कमेटी के तौर पर उन्होंने पूरी डिस्ट्रिक्ट मलीर में, हर मोहल्ले में, हर वोट में नौजवानों ने अपने मदद आपकी तहत वो यूनियन बनाए हैं और उसके लिए स्ट्रगल भी कर रहे हैं। पुलिस, लॉ एंड आर्डर की फोर्सेस, रेंजर्स, एंटी नार्कोटिक फोर्सेस, वो भी वक्तन फ़वक्तन कार्रवाई करते रहते हैं और इंशाअल्लाह ताला इस पे भी हम काबू पाएंगे। आपके हल्के को भी लियारी के हल्कों की तरह पीपल्स पार्टी का होम टाउन समझा जाता है, बड़ी तादाद में वोटर्स होते हैं पीपल्स पार्टी के यहाँ पर आप नहीं समझते अब पिछले कुछ सालों से कुछ सियासी जमातों के वोट बैंक भी स्ट्रांग हो गए? हमने लियारी में भी देखा कि वहाँ पर भी पीपल्स पार्टी के अलावा भी अब लोग दीगर सियासी जमातों की तरफ रुख कर रहे हैं। क्या मलीर में भी, PS89 में भी ऐसी सूरत हाल है? कतन नहीं है। देखो, डिस्ट्रिक्ट मलीर में PS89 हो या बाकी तमाम PS हो या कौमी असम्बली की सीटें हों, मलीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ था, गढ़ है और गढ़ रहेगा। मैं आपको ये कहता हूँ कि आप रिज़ल्ट निकाल के देखें। हमने यहाँ पे 2015 की बल्दियाती इलेक्शन जब लड़ा था, उसके बाद फिर हमने 2018 की इलेक्शन लड़ा, तो 2018 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट बैंक बढ़ गया था।
उसके बाद फिर हमने एक ज़िमनी इलेक्शन लड़ा था जब मुर्तज़ा बलोच शहीद हो गए थे, तो हमने सूबाई असम्बली का जब यहाँ से इलेक्शन लड़ा था तो उसमें भी हमारा वोट बैंक मज़ीद बढ़ गया। उसके बाद फिर हमने एक ज़मीनी इलेक्शन लड़ा इमरान खान के सामने, जब अब्दुल हकीम बलोच ने फाइट किया था ज़मीनी इलेक्शन में, तो उसमें मज़ीद इजाफा हो गया हमारे वोट बैंक में। अब की बल्दियाती इलेक्शन जो आ गया था, ये अभी जो हमने अभी बल्दियाती इलेक्शन जो लड़ा है रिसेंटली, उसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वोट बैंक में इजाफा हो गया। मलीर की टाउन, इब्राहिम हैदरी की टाउन और गडाफ की टाउन, तीनों टाउन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मेजॉरिटी से जीते हैं। और इंशाअल्लाह ताला अभी जो 2024 का इलेक्शन होने जा रहा है, इसमें हम अपने वोट बैंक को मजीद बढ़ाएंगे। जो हमारा वोट बैंक था, अगर मैंने पिछली दफ़ा 25,000 वोट लिए थे, तो इस दफ़ा इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस वोट बैंक को बढ़ा के 30,000। बड़ा दावा है सलीम साहब। आखिरी सवाल ये, टक्कर पे किसे समझते हैं सियासी मैदान में, कौन टफ टाइम देगा इस हल्के के अंदर? मैं नहीं समझता, मेरा यहाँ पे किसी से कोई टक्कर नहीं है। हाँ, तमाम जमायतों को आज़ादाना तौर पर इख्तियार है कि वो अपने इलेक्शन मुहिम लोगों में चलाएं, वो जाएं। यहाँ पे PTI भी इलेक्शन लड़ रहा है मुख्तलिफ निशानों के साथ, यहाँ पे MQM भी इलेक्शन लड़ रहा है, TLP भी लड़ रहा है, नून लीग भी लड़ रहा है, तमाम जमायतें लड़ रहे हैं, जमायत इस्लामी भी लड़ रहा है। लेकिन इन्होंने हमेशा कभी मिल के इत्तेहाद बना के, कभी अकेला अकेला पीपल्स पार्टी का मुकाबला किया, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता, इसलिए कि अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है, लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सीट पीपल्स पार्टी की है, 89 हल्का है मलीर का, मलीर 15 जाफर तैयार और मुख्तलिफ यूसीज इसके अंडर आती हैं। सलीम बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इस हल्के से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। पिछली बार पीपल्स पार्टी ने PS 89 से सूबाई असम्बली की नशिस्त जीती थी, इस बार मुकाबला सख्त दिखाई देता है। हमने इस वक्त इस हल्के में जो इलाके आते हैं, जब वहाँ पर आवाम की राय जानने की कोशिश की तो मुख्तलिफ आरा सामने आई। बड़ी तादाद में सपोर्टर्स MQM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के दिखाई दिए, जबकि बड़ा वोट बैंक के यहाँ पर PTI का भी मौजूद है। मुकाबला सख्त होगा। 1,30,000 से ज़ायद लोगों ने इस बार अपना मुंतखब नुमाइंदा सूबाई असम्बली का चूज़ करना है। लोगों का कहना यह है कि सियासी वाबस्तगियाँ तो हैं, मगर जब हल्के से जो भी उम्मीदवार खड़ा होगा उसके माजी को देखते हुए, उसकी कारकर्दगी को देखते हुए भी वोट डाला जाएगा। PS 89 में मुकाबला सख्त होने वाला है और इंतखाबात में यकीनी तौर पर कोई भी सियासी जमात किसी भी वक्त पासा पलट सकती है और यहाँ पर कामयाब हो सकती है। उम्मीद करते हैं जो हल्के के मसाइल हैं, जिसमें सबसे बड़ा मसला बिजली की अदम दस्तयाबी और मीठे पानी की अदम फरामी है, जो भी मुंतखब नुमाइंदा आएगा वो इसे फौरी तौर पर हल करने की कोशिश करेगा। इसी उम्मीद के साथ अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए हल्के के साथ आपसे मुलाकात।